students, good morning. So we are continuing our chapter number 6, Basic Ubuntu Linux Commands. In the last session we have learned some Linux commands, that how we can use a practical based terminal open किया था हमने, और टर्मिनल के अंदर किस तरह से लिनक्स कमांड वर्क करते हैं, बेसिक लेवल लिनक्स कमांड हमने देखे, किस तरह से आपको कमांड लिखने हैं, कमांड लिखने के बाद कैसे आपको आउटपुट मिलेगा वो हमने देखा। वही जो प्रैक्टिकल पार्ट हमने देखा उसकी थोड़ी थियरीज है वो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए, और कुछ नए कमांड्स है वो भी हम देखने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले फिर से बता दूं मैं आपको कि कमांड की जो सिंटेक्स है, यानी कि किस तरह से कमांड बनता है, तो 3 पार्ट के अंदर बनता है। पहला है कमांड का नाम, यानी कमांड का जो भी नाम होगा वो नाम लिखना है। उसके साथ जरूरत पड़ने पे कुछ ऑप्शन यूज कर सकते हो या जरूरत पड़ने पे कुछ आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो। ऑप्शन और आर्ग्यूमेंट है या तो 0 हो सकती है, यानी कि कुछ भी आप यूज नहीं करते हो, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है, आप जिस तरह का वो यूज कर सकते हो। फिर लिनक्स कमांड जो है कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों में से कोई भी कमांड हो सकते हैं, इंटरनल कमांड हो सकते हैं, फिर एक्सटर्नल कमांड हो सकते हैं। द कमांड्स दैट हैव अ बाइनरी फाइल एक्सप्लिसिटली स्टोर्ड इन आइदर एस बीन, यूजर बीन और यूजर लोकल बीन डायरेक्टरीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल कमांड्स. They are generally executed by the kernel and will generate a process ID at the time of execution. Most of the commands that we use in the Linux are external commands. On the other hand, commands directly executed by the shell are called internal commands. Internal commands do not generate a new process. उसमें कोई नई प्रोसेस नहीं होगी। किस तरह लास्ट प्रैक्टिकल में भी बताया था मैंने कि इंटरनल एक्सटर्नल कमांड जानना है तो उसके लिए क्या कमांड यूज करना पड़ेगा, आपको टाइप कमांड यूज करना पड़ेगा। टाइप के साथ आप कोई भी कमांड का नाम लिखिए, आपके सामने आउटपुट आएगा और आपको पता चलेगा। अब यूजर बिन के अंदर इट मीन्स व्हाट हैपन, इट इज एन एक्सटर्नल कमांड। फिर कुछ जनरल पर्पस कमांड्स है। As you are now familiar with the syntax of commands, let us see how to issue command through a command line interface. The best way to starting learning Linux command is try working with some general purpose Linux command. You can issue a command by typing a command name followed by the necessary options and arguments. Other way is you can type in first few letters of command, press the tab key and the shell automatically provided the remaining information. For example, to display a calendar, type CAN on the prompt and press tab key. Linux shell will automatically display a list of all commands starting with the alphabet CA, including the calendar command CL on the screen. If you get more than one command in the list, then type the desired command on the prompt and press enter key to execute to command. आपको जानना है कि भाई कौन से कमांड क्या है आपको स्टार्टिंग, तो आप स्टार्टिंग के एक दो कैरेक्टर लिखने के बाद टैब की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक उसके जो फॉरवर्ड कैरेक्टर्स है उसके कमांड का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, और फिर बाद में उस कमांड को लिख के आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे CL है तो कैलेंडर, तो CA लिखोगे टैब की तो CL कमांड आ जाएगा और कैलेंडर दिखाएगा। लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कैलेंडर कमांड यूज होता है। CL लिखने पे एंटर करोगे तो उस टाइम पे जो करंट मंथ और करंट ईयर चल रहा होगा उसका पूरा कैलेंडर आपको दिखाएगा। फिर हमने ये देखा था किसी पर्टिकुलर ईयर के पर्टिकुलर मंथ का देखना है आपको। वी कैन चेंज द कैलेंडर एज पर अवर रिक्वायरमेंट। फॉर टू एग्जाम्पल टू डिस्प्ले कैलेंडर ऑफ जनवरी 2013, तो CAL 01 2013 लिखो तो जनवरी 2013 का कैलेंडर दिखाएगा। पूरे साल का कैलेंडर दिखना है तो CL देन ईयर लिख दीजिए, 4 डिजिट में पूरे साल का आएगा। अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरे साल का कैलेंडर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको मोर कमांड यूज करना पड़ेगा जो पेज वाइज इंफॉर्मेशन आपको देगा। अब एक कमांड के साथ दूसरा कमांड अगर आपको यूज करना है तो यू हैव टू जॉइन इट विद द पाइप सिंबल। ये जो वर्टिकल लाइन है ना उसको पाइप सिंबल बोला जाता है। तो पाइप सिंबल यूज करके दो कमांड को आप एक दूसरे के साथ ज्वाइंट कर सकते हो, जोड़ सकते हो और उसका आउटपुट एक साथ ले सकते हो। फिर डेट कमांड हमने देखा कि किस तरह से डेट कमांड यूज होता है, डेट का क्या आउटपुट आता है। फिर उसके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और ऑप्शंस है। जैसे डेट प्लस %D कैपिटल D करोगे तो सिर्फ डेट दिखाएगा। मैंने आपको और भी बहुत सारे उसके अंदर दिखाए थे, यहाँ पे बुक में लिमिटेड है बेटा। आप मेरा प्रैक्टिकल लेक्चर लास्ट ईयर वाला देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से यूज होता है। चलिए एक और नई चीज सीखनी है हमें, कमांड लाइन कैलकुलेटर। BC means basic calculator. The basic calculator command in Linux is command line calculator. In addition of performing simple mathematical function, it also perform conversion between different number system, as well as allows us to some scientific functions. To work with this command, use the syntax given below. BC लिखना है, then space छोड़ के -L.
-l जो है इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड मैथ लाइब्रेरी, यानी बेसिक कैलकुलेटर में क्या होगा, सिर्फ आप जो बेसिक ऑपरेटर्स है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब कर सकते हो। लेकिन अगर मैथ लाइब्रेरी यूज करोगे साथ में -l यूज करके तो कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है, साइंटिफिक फंक्शंस है, वो भी हम यूज कर पाएंगे। किस तरह से होता है देखते हैं। चलिए, ऐसे लिखने पे आप जैसे BC-L लिखा तो पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और कैलकुलेटर स्टार्ट होगा। अब आप उसको जो भी कैलकुलेटर जैसे 5 into 5 करोगे, एंटर करोगे, आपके सामने 25 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेटर यूज करके आउटपुट दे सकते हो। देखिए यहाँ पे फिर कोई भी ऐसा मल्टीपल सिंबल, मल्टीपल ऑपरेटर्स देखना है तो भी यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 99.1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 99.9, ऐसा कुछ बड़ा कैलकुलेशन आपको सेट करना है तो ऐसा बड़ा कैलकुलेशन लिखने के बाद एंटर कीजिए, आपको उसका आउटपुट मिले। जैसे कैलकुलेटर में होता है वैसे आप यूज कर सकते हो उसके अंदर। बॉडमास सिस्टम यहाँ पे भी यूज होती है, यानी कि ब्रैकेट ऑन टू देन डिवीजन देन मल्टीप्लीकेशन एडिशन, यानी जो बॉडमास सिस्टम हम लोग जो नॉर्मल मैथमेटिकल में जो प्रीसेट ऑर्डर सेट करते हैं वही ऑर्डर्स यहाँ पे भी सेट होगा कि पहले ब्रैकेट होगा फिर ऑन टू, इस तरह से पहले वो इस तरह से कैलकुलेशन करके हमें आउटपुट देगा। Observe that we still are not able to see the prompt. This simply means that we can continue working in the command line calculator mode. कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेटर के इंटरनल पार्ट में काम करें, कमांड लाइन कैलकुलेटर के मोड में काम करें। In addition to normal mathematical function like addition, subtraction, multiplication, division, modulation, exponents, we can also use trigonometric and logarithm functions like sin theta, sine, cosine, rectangle, a log. For example, if you need to find the natural logarithm, किसी भी नंबर का नेचुरल लॉगरिथम वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या कमांड लिखना पड़ेगा, l, और ब्रैकेट में वो वैल्यू लिख दीजिए। जैसे 2013 का मुझे लॉगरिथम वैल्यू फाइंड करना है तो कमांड कैसे लिखना पड़ेगा, l लिखा और ब्रैकेट में वो नंबर लिख दिया 2013 एंड यू विल गेट आउटपुट। आपको उसका जो आउटपुट है वो आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ना हम जो है ना यहाँ पे दो चीजें होती है। द आईबेस फंक्शन अलाउस टू सेट नंबरिंग सिस्टम दैट वी वांट टू यूज फॉर इनपुट। सिमिलरली द ओबेस फंक्शन अलाउस टू सेट व्हाट नंबरिंग सिस्टम यूज फॉर आउटपुट। अब नंबरिंग सिस्टम क्या है वो समझिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबरिंग सिस्टम इन द कंप्यूटर। वन इज द फर्स्ट वन जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेसिमल है जिसका बेस होता है 10 जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। फिर कंप्यूटर को जो समझ में आता है वो होती है बाइनरी जिसका बेस 2 होता है। ये दो नंबर सिस्टम नॉर्मली हम कंप्यूटर में यूज करते हैं कि हम जो देंगे वो डेसिमल नंबर सिस्टम होगी हमारी, जो हम लोग यूज करके जो कैलकुलेशन करवा रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर मशीन है तो कंप्यूटर मशीन अपने मशीन के अंदर बाइनरी लैंग्वेज में उसको समझेगा और बाइनरी लैंग्वेज में उसके अंदर पूरा वर्क होगा। तो इस तरह से 2 नंबर सिस्टम तो आपको पता ही है, डेसिमल एंड बाइनरी। इसके अलावा भी 2 और नंबर सिस्टम यहाँ पे यूज होती है, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड सेकंड इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का जो बेस है वो 8 होता है जिसके अंदर 0 to 7 डिजिट्स होते हैं। हेक्साडेसिमल जो है उसका बेस होता है 16 जिसके अंदर 0 to 15 जिसके अंदर 0 to 9 डिजिट आएंगे और 10 से ABCDEF ऐसा कैरेक्टर दे दिया जाएगा उसके अंदर। तो इस तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज होगा। जैसे यहाँ पे देखिए O बेस इज इक्वल टू 16 लिखा। O बेस मीन्स व्हाट, आउटपुट। आउटपुट का बेस उन्होंने चेंज करके हेक्साडेसिमल कर दिया। अब क्या होगा देखिए, नाउ टाइप द you want to convert the hexadecimal as shown in the example and press the enter key। 256 लिख के एंटर किया तो 256 क्या है, डेसिमल नंबर है हमारा जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो, लेकिन आउटपुट हमको किसमें मिलेगा, हेक्साडेसिमल में। आउटपुट में क्या आया, 100 आया। हियर 100 इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 256। Similarly, if you want to convert this result binary number system, then just change the O base again as shown here। O base की वैल्यू कर दीजिए 2। बाइनरी के लिए बाइनरी का बेस होता है 2। Now type 100 and the output will be 11010। Observe that this is binary equivalent of decimal 100 and not 256। The reason for this is very simple, we have not changed I base and hence all entries are considered to be decimal entries। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो आप यहाँ पे I base इनपुट बेस हमने चेंज नहीं किया। इनपुट के तौर पे जो कुछ भी मिलेगा उसको कमांड को वो हमने अब चेंज नहीं किया, इसलिए क्या होगा वो डेसिमल ही होगा।
यानी वो उसको डेसिमल नंबर ही काउंट करेगा और उसका आउटपुट वो बेस चेन की आउटपुट वो बाइनरी नंबर्स में हमको देगा। टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू 100 to its binary लिखो सेट आई बेस एंड ओ बेस एज शोन। तो यहाँ पे देखिए आई बेस इज इक्वल टू मैं 16 कर रहा हूँ, तो आई बेस इज इक्वल टू 16 यानी कि इनपुट मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है एंड ओ बेस इज इक्वल टू यानी आउटपुट मेरा बाइनरी है। नाउ टाइप हेक्साडेसिमल नंबर दैट यू नीड टू कन्वर्ट टू बाइनरी, फॉर एग्जांपल टाइप 100 एंड यू विल गेट ये वैल्यू आएगी। नाउ ये किसकी वैल्यू है? 256 का बाइनरी नंबर। क्यों? 100 जो लिखा हमने 100 वो 256 का हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इस तरह से आप वापस चेंज करना चाहो कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम 10 है, यानी आई बेस इज इक्वल टू 10, ओ बेस इज इक्वल टू 10 कर दीजिए, એટલે वापस हम हमारे जो नॉर्मली मैथमेटिकल जो हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसके अंदर आ जाएंगे। चलो और भी कुछ मैथमेटिकल फंक्शन से वो देखते हैं। जैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है मुझे, तो SQRT 256 लिखा, तो स्क्वायर 256 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे सामने आउटपुट के अंदर आ जाएगा। एज कम्पेयर टू ग्राफिकल कैलकुलेटर, द कमांड लाइन basic calculator is more fast and flexible. To return to the Linux command prompt, press Ctrl D. अब तक हमने देखा कि हम जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं वो कैलकुलेटर के अंदर है, कमांड लाइन कैलकुलेटर अंदर है। कमांड प्रॉम्प्ट पे मुझे वापस जाना, दूसरे कमांड अगर मुझे यूज करने हैं तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि वो जो डॉलर साइन है वहां पे मुझे वापस जाना पड़ेगा। किसी भी इंटरनल पार्ट में हो आप और आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे रिटर्न होना है, वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कीबोर्ड से Ctrl D प्रेस करनी है। Ctrl और D प्रेस करोगे आप वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे। चलिए कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए हम। फिर हमने देखा था इको कमांड, देखा था लास्ट टाइम हमने कि किस लिए यूज होता है इको कमांड? मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे लिखा इको हाय आई एम लर्निंग उबंटू लिनक्स, एंटर करोगे तो क्या आउटपुट जो मैसेज लिखा है वो मैसेज आ जाएगा। फिर हमने देखा था वेरिएबल वाला, जैसे ये देखा था कॉस्ट एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू दे दी 10 हमने। अब इको के साथ उस मैसेज को प्रिंट करवाएंगे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज रुपीज डॉलर कॉस्ट, तो जो कॉस्ट की वैल्यू है 10 वो हमारे सामने आउटपुट में आएगी। वेरिएबल की वैल्यू लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डॉलर साइन यूज करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वेरिएबल्स में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे उसके साथ आप किसी कमांड का आउटपुट चाहिए तो कमांड आउटपुट भी यूज कर सकते हो। देखिए, the echo command can be used along with the other command to give meaningful output. For example, we may combine the echo and the date command in the manner shown in below. Echo current time is और जो है वो लिख दिया हमने, इसके अंदर बैकवर्ड्स यूज किया, बैकवर्ड्स के अंदर लिखा डेट प्लस परसेंटेज कैपिटल T, तो हमारे सामने वो इको से मैसेज भी प्रिंट हो रहा है करंट टाइम इज, और डेट प्लस परसेंटेज T अभी जो टाइम हो रहा है करंट टाइम वो भी हमको दिखाएगा। तो आपके सामने वो पूरा एक मीनिंगफुल मैसेज आ जाएगा करंट टाइम इज, और जो टाइमिंग होगा वो दिखाई देगा उसमें। ऑब्जर्व दैट द कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड इज प्लेस विद इन द बैकवर्ड्स, बैकवर्ड यूज हो रहा है, क्वाड्स ऑल्सो अवेलेबल अंडर विथ टेल साइन। द फर्स्ट डेट कमांड विल एग्जीक्यूटेड एंड इट्स रिजल्ट विल बी डिस्प्ले यूजिंग इको कमांड। बैकवर्ड्स यूज हो रहा है, बैकवर्ड्स आपको मिल जाएगा ऊपर टील साइन, जो कीबोर्ड के ऊपर जो टील साइन है ना ऐसे उसके साथ होता है। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, ये टील साइन यूज की गई है, टील साइन के साथ बैकवर्ड ऐसे क्रॉस में आएगा, वो बैकवर्ड यहाँ पे यूज करना है आपको जब भी कमांड यूज करो तब। बराबर है। चलिए एक और पार्ट देख लेते हैं पासवर्ड का, चेंजिंग पासवर्ड का। उसके लिए पास WD PASSWD पास WD कमांड यूज है। याद रखेगा पासवर्ड वर्ड पूरा नहीं है कमांड के लिए। कमांड के लिए कौन सा कमांड है? PASSWD पास WD, ये पासवर्ड चेंज करने के लिए कमांड यूज होता है। तो ये लिखने के बाद आपको पूछेगा भाई चेंजिंग पासवर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, तो पहले तो आपको करंट पासवर्ड जो होगा वो पूछेगा, अभी कौन सा करंट पासवर्ड है वो लिख दीजिए। करंट पासवर्ड अगर आपने सही लिख दिया, ओके कर दिया, तो फिर आपको नया पासवर्ड रीटाइप करने के लिए पूछेगा, तो एंटर न्यू पासवर्ड, जो नया पासवर्ड है वो टाइप कीजिए। फिर से कंफर्म करवाएगा, आपको रीटाइप करवाएगा, रीटाइप करवाने सेम टू सेम आपने पासवर्ड लिख दिया, अब एंटर करोगे तो फिर आपके सामने मैसेज आ जाएगा पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी पासवर्ड आपका चेंज हो गया। तो इस तरह से पूरा पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। किसी भी कमांड जो है यूजर उसका पासवर्ड चेंज करना तो पास WD और यूजर नेम लिख दीजिए और फिर उसको चेंज कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज क्लियर स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन। स्क्रीन क्लियर करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? क्लियर कमांड है। आप क्लियर कमांड लिख के एंटर करोगे तो अभी जो स्क्रीन पे जो कुछ भी है वो क्लियर हो जाएगा और न कमांड ब्लैंक कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। बराबर है। कि बेसिक कुछ थियरीज हमने देखी कमांड्स की, कुछ कमांड्स हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी सेशंस में देखे थे,
कुछ नए कमांड भी देखे, जैसे कैलकुलेटर जो था, बेसिक कैलकुलेटर वाला पार्ट है वो नया था, वो नया हमने देखा कि किस तरह से। फिर एक ये पासवर्ड वाला भी देखा। बाकी कैलेंडर डेट और जो है इको वाला, वो तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ था। ये कुछ थोड़े नए देखा और थोड़ी थियोरिकल पार्ट हमने इसका देख लिया, बराबर है। और भी आगे बहुत सारे कमांड्स है जो हमें देखने हैं वन बाय वन, जैसे हेल्प कैसे लेने, और भी बहुत सारे, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे कमांड्स है उसके अंदर। वन बाय वन सभी कमांड्स हम देखने वाले हैं। आज के दिन के लिए बस यहीं तक, इतना ही, यहाँ तक ही देखते हैं। आई एम हिमांशु चौहान। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी। हरि ओम।